ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न, सिंह राशि की यदि आप जातक हैं, विशेष रूप से लग्न या राशि भी, चंद्र राशि यदि आपकी कुंडली में बली है तो चंद्र राशि से ही देखिए। चंद्र राशि और लग्न दोनों ही नहीं पता है आपको, कुंडली ही नहीं पता है, जन्म स्थान जन्म राशि कुछ नहीं पता है, तो नाम की राशि, जो नाम अक्षर है उसकी राशि, अगर प्रचलित राशि, प्रचलित नाम, विख्यात नाम जिस नाम से है आपका, जिससे सब अधिक से अधिक लोग जानते हो आपको, उस नाम राशि से अगर सिंह राशि बनती है आपकी, तो फिर देख सकते हैं आपके लिए ये राशिफल है। आप लोगों के लिए जो ये गोचर है, चार ग्रही योग, जिसमें से कुछ दिनों के लिए, 20-25 दिनों के लिए चारों ग्रह के योग बन रहे हैं। उसके बाद दो ग्रह चले जाएंगे आगे और दो ग्रह रह जाएंगे साथ में। फिर कुछ दिनों बाद तीन ग्रह चले जाएंगे आगे, एक ग्रह रह जाएंगे आपके मकर राशि में। तो मकर राशि में जो चार ग्रही योग है मुख्यतः 20-22 दिनों के लिए है। उसके बाद त्रिग्रही योग होगा, फिर दो ग्रही, फिर एक ग्रही, सिंगल मंगल बच जाएंगे आपके, सबसे लंबे समय तक वहीं रहेंगे। अब बात करते हैं कि ये मुख्य रूप से जब चार ग्रह साथ में है तो क्या होगा आपके साथ, जो कि होगा 13 से लेकर, जैसा कि लिखा है 17 जनवरी तक ये सभी आ जाएंगे, चारों इकट्ठे हो जाएंगे और लगभग लगभग 4 फरवरी तक ये रहेंगे आपके एक साथ। फिर एक एक करके आपके निकलते जाएंगे। तो इन 17 से लेकर 4 फरवरी तक, 3 फरवरी तक लगभग 20 दिनों का समय जो होगा, 20 से 22 दिन का, इस 20-22 दिन में आपको ध्यान क्या रखना है और क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबसे पहली चीज़ तो आपको लाभ हो रहा है, नौकरी पेशा जो भी लोग हैं उनको, कार्य क्षेत्र में जो भी लोग कार्यरत हैं, यदि कोई नया नौकरी बदलना चाहते हैं और नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यदि स्टूडेंट हैं तो भी, जो पहले से कार्यरत हैं, सेवारत हैं, उनके लिए भी फिर से इंटरव्यू देने का और प्रमोशन पाने के योग बन रहे हैं इन 20-22 दिनों में। तो लाभ प्राप्ति होगी आपको कार्य क्षेत्र में यदि इंटरव्यू वगैरह देते हैं आप, और प्रमोशन वगैरह हो सकता है, पहला। दूसरा, नई नौकरी पाने के लिए जो भी प्रयत्नशील हैं, जो स्टूडेंट हैं, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो और या तो इंटरव्यू हो, इन सब के लिए अच्छा समय है। और विशेष रूप से यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले के लिए अगर कोई एग्ज़ाम फंसता है इस 20 दिन में, जो कि 17 जनवरी से 5 फरवरी तक 20-22 दिन का समय होगा, तो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर है या इंटरव्यू है, बेड से जुड़ी हुई कोई भी नौकरी हो, पुलिस हो, आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स, या इवन कोई भी सशस्त्र सेना बल, आईटीबीपी, या जो भी जैसा भी भारत के अंदर इस तरह की जितने भी पद की प्राप्ति होती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं, एग्ज़ाम होता है या इंटरव्यू होता है तो आपको सक्सेसफुल होना ही होना है। ये बात याद रखिए। बस आपकी कुंडली अच्छी होनी चाहिए, उस योग्य होनी चाहिए कि आपके नौकरी की योग हो कुंडली में भी, और आपका जो दशा और महादशा चल रहा हो वो अच्छा हो, सूर्य का हो, मंगल का हो, इवन गुरु का हो, तो आपको पद प्राप्ति होगी ही। कुंडली भी चेक करिएगा। दूसरा, अच्छी चीज़ें तो हो गई, भाग्य साथ देगा। कहीं ना कहीं परेशानी भी है कुछ, क्योंकि चारों के चारों ग्रह आपके षष्ठ भाव में आ रहे हैं। परेशानी क्या है? दो तरह की परेशानियां हैं। पहला तो जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है, जिनके दशाएं अंतर्दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, उनके लिए कर्जे के योग बन जाएंगे, कर्ज में जाने की संभावना बन रही है, पैसे की तंगी से परेशान हो सकते हैं आप, पहली चीज़। दूसरी, छुपे हुए बहुत सारे शत्रु आपके सामने अचानक से आएंगे, अच्छा भी है, उन सबका दमन भी होगा। तो इस 20-22 दिनों में जो भी आपके संपत्ति से जुड़े हुए, कोई पैतृक संपत्ति हो या आपकी कोई भी संपत्ति हो, विवाद हो संपत्ति का, और संपत्ति से जुड़े हुए विवादों के कोई जो शत्रु हैं आपके, वो सामने आ सकते हैं और आप उनका दमन भी कर देंगे। शत्रु लेकिन सामने आएगा। दूसरी चीज़ कि धन के लिए परेशान हो सकते हैं, और धन की परेशानी से जूझ रहे व्यक्ति कर्ज वगैरह के लिए सोच सकते हैं, और लोन वगैरह लेने की बात आपके सामने आ सकती है। आसानी से प्राप्ति भी हो सकती है, ज़रूरत हो तो ही लीजिएगा। वाहन वगैरह खरीद सकते हैं आप इस समय अवधि में, 20-22 दिनों में कोई वाहन खरीद सकते हैं ईएमआई वगैरह पर लोन लेकर। तो कोशिश करिएगा सोच समझ के ही लोन लें। लेकिन हाँ, लोन लेने की संभावनाएं बढ़ रही हैं आपकी। अगर लेना ही है, वाहनों के लिए हो या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप, घर खरीद रहे हैं ईएमआई पे, या वाहन खरीद रहे हैं, खरीदने के योग बनेंगे आपके,
ईएमआई वगैरह पास कराना चाहते थे, बहुत दिनों से लोन लेना चाहते थे, उनके लिए तो ठीक है, समय अच्छा है। लेकिन जो लोग पहले से कर्ज में फंसे हुए हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है, उनको अचानक से सिर पे कर्ज के बोझ सामने आ सकते हैं। दूसरा जो परेशानी है मुख्य रूप से धन के अतिरिक्त, वो है आपके माता पिता की सेहत का। माता की सेहत में अचानक से आपके बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिल सकती है। ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है, या हार्ट वगैरह की परेशानी है, पेट संबंधी कोई परेशानी है, और माता के साथ साथ पिता की भी समस्याएं आ सकती हैं। तो माता और पिता दोनों की ही सेहत में आपकी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। दोनों की ही सेहत का ध्यान रखिए। ये 20-22 दिन कष्टकारी हो सकता है सेहत के दृष्टिकोण से आपके माता पिता के लिए, और आपके स्वयं के लिए भी थोड़ी बहुत। आपके स्वयं के लिए भी आप अपने आप के ही शत्रु मत बनिए। पहली बात, शत्रुहंता बने, शत्रुहंता योग बने हैं डबल डबल, सूर्य और मंगल दोनों ही आपके शत्रुहंता योग बना के बैठे हुए हैं। तो कोशिश करिए कि शत्रुहंता योग का आप लाभ उठाएं, ना कि स्वयं के शत्रु बन जाएं। क्रोध, अहंकार से चूर होके, या फिर कर्जे से परेशान होके, या फिर निर्णय ना ले पाने से, शत्रुओं का बार बार सामने आने से आप अपने आप से नाराज़ होकर ना बैठें, और कोशिश करें कि कूल डाउन रहें। अगर परेशानियां हैं परिवार में, माता पिता की सेहत को लेकर है या आपके कर्जे को लेकर है, उसको सेटलमेंट करें धीरे धीरे। ये रोग से मुक्ति पाने का भी समय है। प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन ईएमआई लेके अगर खरीदना चाहें तो लोन लेके खरीदने के योग बने हैं, या घर खरीदना चाहते हैं, या फिर कुछ और निवेश करना चाहते हैं तो कर्ज लेने के योग बन रहे हैं आपके। धन आने के, संपत्ति के आने के योग तो हैं, लेकिन बिना कर्जे के नहीं, लोन वगैरह लेना ही पड़ेगा आपको। ये चीज़ है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए मैंने शुरू में बताया। और व्यापार की बात करें तो व्यापार में समय अनुकूल है। व्यापार में हालांकि थोड़ी बहुत चीज़ें जो पहले से उतार चढ़ाव भरी रह रही थी, वो अब थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी। तो व्यापार में समय अच्छा है। अचानक से ही आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, व्यापार में तरक्की देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट वगैरह में, या स्टूडेंट टीचर हैं जो लोग, उनके लिए अच्छा समय है। शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करते हैं तो आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा हालांकि, लेकिन अगर रिस्क लेने वाले हैं पहले से आप, तो रिस्क लेंगे अगर तो रिवॉर्ड भी मिल सकता है आपको, तो ले सकते हैं। लेकिन जो लोग जानकार हैं, और या फिर किसी जानकार से ही, जो निवेशक हैं पहले से, फंड मैनेजर वगैरह हैं, उनसे आप निवेश करवा सकते हैं। तो और शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर हैं, टीचर्स के लिए अच्छा समय है। टीचर्स बनना चाहता है कोई, टीचर की ट्रेनिंग या कोई एग्ज़ाम है आपकी टीचर के लिए, तो उसके लिए समय अनुकूल रहेगा। इन 20-22 दिनों में आपके लिए भी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं आपके। गवर्नमेंट टीचर बनने के भी योग बन रहे हैं। कम्युनिकेशन यात्राएं होंगी इस बीच आपकी, कहीं ना कहीं। छोटे भाई बहनों के भी सेहत का ध्यान रखना है आपको। आपके छोटे भाई बहनों के सेहत का भी ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में थोड़ी बहुत देखिए बदलाव करना पड़ेगा आपको। कार्यक्षेत्र में जो पहले से कार्यरत हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत राजनीति हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स का भी सामना करना पड़ सकता है। उससे भी सचेत रहिएगा। गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, दोनों के लिए कह रहा हूँ कि ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहना है आपको। लव लाइफ ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिड लाइफ के लिए भी समय बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, अब ठीक है। ससुराल पक्ष से भी जो चीज़ें पहले से बिगड़ गई थी आपकी, वो अच्छी हो जाएंगी। तो ओवरऑल देखें तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए, कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य है, जो कि सेहत और कर्जे वगैरह को लेकर है। बाकी 20-22 दिनों में कुछ न कुछ बदलाव होना ही है आपके साथ, बहुतों के साथ होना है। कार्य क्षेत्र हो, नौकरी वगैरह हो, कर्ज वगैरह के लेन देन की बात हो, या फिर सेहत की बात हो, कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा ही। व्यापार कर रहे लोगों के लिए भी बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर पहले से व्यापार कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ नयापन लाइए, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करिए। ससुराल पक्ष से सहायता ले सकते हैं, मिल सकती है आपको, तो ठीक है। कहीं ना कहीं टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं जो भी, या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय है। हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धन तो आएगा, लेकिन कर्जे के रूप में आ सकते हैं। तो ठीक है, उपाय स्वरूप आप एक काम करिए। बहुत आवश्यक जो है वो सूर्य को जल चढ़ाना, तो एक नॉर्मल सी बात होती है सिंह राशि या लग्न की जातकों के लिए, आपको करना ही चाहिए। उसके साथ साथ आप हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ें। आपको अभी पूरे 2 साल तक बहुत आवश्यक है, ज़रूरत है। तो हनुमान चालीसा कंटिन्यू पढ़ते ही रहिए। राम जी के राम रक्षा स्त्रोत का अगर पाठ करते हैं तो अच्छी बात है। राम जी की पूजा डेली कर सकते हैं तो करिए, या कृष्ण जी की करिए, या विष्णु जी करिए। तो उपाय अवश्य करिए। अब बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि के लिए।
कन्या लग्न, कन्या राशि के जातकों के लिए तो समय अनुकूल है, अच्छा है। फिलहाल के लिए तो चारों ही ग्रह आपके लिए अच्छा ही प्रभाव ला रहे हैं। सूर्य की अगर बात करें, उनको चूँकि द्वादशेष हैं तो उनका द्वादशेष का चतुर्थ भाव में होना ठीक था, फिर एक तरह से भूमि वगैरह बेचने के लिए। पंचम में आ रहे हैं तो बुरा नहीं है, हालांकि बाहर जाने के योग बनाएंगे वो। लेकिन बाकी तीनों ग्रह जो हैं, शुक्र हैं, बुध हैं और मंगल, ये तीनों ही आपके लिए एक तरह से, हालांकि मंगल भी अष्टमेश है लेकिन थर्ड हाउस के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं सभी के सभी ग्रह एक तरह से राजयोग बना रहे हैं आपके लिए। मंगल और सूर्य को छोड़ दें, मंगल भी अचानक से आपको लाभ दिलाएंगे शेयर मार्केट वगैरह में, और सूर्य जो है वो बाहर जाने के योग बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। कहीं ना कहीं या टीचर्स जो हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बाहर जाने के योग बनेंगे। यदि जॉब वगैरह करते हैं, करना चाहते हैं, तो बाहर अगर जाते हैं इस समय, दूसरे राज्य में जाते हैं, कहीं इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा समय होगा। तो जो ग्रह भी हो, ये चार ग्रह आपके लिए अच्छा ही बना रहे हैं योग। बुध और शुक्र जो कि दोनों ही शुभ ग्रह, शुभ भाव में है, शुभ भाव में ही है, पंचम में, दोनों आपके लिए बहुत ही अच्छे भाव के स्वामी भी हैं। धनेश हैं, भाग्येश हैं शुक्र, और लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, यानी लाभ, धन लाभ के योग बना रहे हैं। और बुध जो कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं आपके, लग्नेश हैं या राशि स्वामी कह लीजिए, वो भी पंचम में आ रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में है तो ये भी राजयोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय अनुकूल है, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा और चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी। दूसरा, ओवरऑल व्यक्तित्व जो होगा, पर्सनालिटी होगी आपकी, वो निखरेगी, लोगों के सामने आप अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। कहीं ना कहीं धन वृद्धि के योग बन रहे हैं आपके। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय रहेगा। टीचर्स वगैरह हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, किसी तरह के एंकरिंग के क्षेत्र में हो, वाणी के क्षेत्र में हो, वाणी का काम करने वाले लोग हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर कहीं ना कहीं न्यूमोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, किसी भी तरह से ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, या धर्मगुरु हैं, वो आप बोलने का काम करते हो, प्रवक्ता हो आप सभी के लिए अनुकूल समय 13 जनवरी के बाद से ही ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 20-22 दिन बहुत अच्छा समय रहेगा। लगभग 5 फरवरी तक आप मान चलिए कि आपके लिए जो इस तरह का काम हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप जितने भी बोलने वाले कम्युनिकेशन के काम हैं, कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए, सबके लिए अच्छा समय है। और नई नौकरी, इन सब क्षेत्रों में आपको, या नया काम आप कर भी सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा गोचर है। क्योंकि मंगल है, अष्टमेश है, तो और पंचम भाव में है, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट वगैरह में, और विदेश भाव के स्वामी के साथ है, तो कहीं ना कहीं बाहर से जुड़े हुए किसी विदेशी कंपनी वगैरह में आप अचानक से सोच समझ के ही लेकिन निवेश करते हैं, चूँकि धनेश के साथ है और बुध भी है साथ में। तो ये समय है कि आप शेयर मार्केट में ज़रूर निवेश करिए, लेकिन सोच समझ के करिए, किसी जानकार से करवाइए। शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो, या पहले से किया हुआ, तो अचानक से वहाँ से धन प्राप्ति भी होगी, वृद्धि देखने को मिलेगा उसमें ऑलरेडी। और अभी करने का भी, नया निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और वहाँ से आपको लाभ भी प्राप्ति होगी। अब चूँकि पंचमेश आपके शनि हैं, और शनि नॉर्मल हैं, आप अच्छी गति से चल रहे हैं, और राहु चूँकि षष्ठ भाव में बैठे हैं और अपने ही नक्षत्र में गोचर भी करें, शतभिषा नक्षत्र में, तो समय अनुकूल है आपके लिए, समय अच्छा है। शेयर मार्केट वगैरह से लाभ प्राप्ति करने के, शत्रुहंता बने हुए हैं, कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह है, एग्ज़ाम वगैरह है, उसके लिए भी अच्छा समय है। और हालांकि ये बाद में जब गोचर होगा नेक्स्ट, तब ज़्यादा अच्छा समय और भी आएगा आपके लिए। फिलहाल के लिए संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे आपके लिए। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए समय ठीक है, अनुकूल है। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल इसलिए नहीं बोलूँगा मैं कि बहुत सारे ग्रहों का वहाँ होना कन्फ्यूजन लाता है। तो लव लाइफ में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रेम छोड़कर आप लस्ट के पीछे भाग सकते हैं इस समय, क्योंकि शुक्र मंगल का जो युति होगा पंचम भाव में, वो आपके लिए थोड़ा सा कैरेक्टर ढीला करने वाला होता है एक तरह से। तो आप पार्टनर्स को अपने धोखा दे सकते हैं। आपके जीवन में एक हैं, दो है, जो भी हैं, तीसरा भी आ सकता है, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। कार्य क्षेत्र अच्छा है, व्यापार अच्छा है, व्यापार में आपको तरक्की देखने को मिलेगी।
लाभ के योग बन रहे हैं आपके, व्यापार और कार्यक्षेत्र दोनों से ही धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो ओवरऑल देखें कन्या राशि या लग्न के हैं आप तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपका। कुछ भी बुरा नहीं है इन 20-22 दिनों में, कब एटलीस्ट 5 फरवरी तक। सूर्य तो रहेंगे यहाँ 13 फरवरी तक, तो 13 फरवरी तक। मंगल रहेंगे 23 वगैरह फरवरी तक या 26 फरवरी तक, तो 25-26 ऐसा ही कुछ है। तो मंगल तो काफ़ी दिन रहेंगे और बाद में अकेले ही रहेंगे, 13 फरवरी बाद से अकेले रहेंगे कुछ दिनों के लिए, तो भी बुरा नहीं है। अकेले जब होंगे तो संतान अगर उस समय होना है आपको तो सिजेरियन ऑपरेशन वगैरह से ही प्राप्ति हो सकती है, पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। और सूर्य जब तक पंचम में है, क्योंकि उनका मूल रूप से घर होता है वहाँ, सिंह राशि बनती है कालपुरुष की कुंडली में, तो पंचम में सूर्य का होना ठीक है। भाग्य कहीं ना कहीं विदेश भाव के स्वामी, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग स्टूडेंट हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, या टीचर हैं, टीचर के एग्ज़ाम वगैरह के लिए बाहर जाते हैं, इंटरव्यू के लिए बाहर जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की इंटरव्यू है अगर टीचर के लिए, तो आपको बाहर जाके एग्ज़ाम या इंटरव्यू देना चाहिए, वहाँ से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ओवरऑल कन्या के जातकों के लिए अच्छा समय है। आपके उपाय के लिए गणेश जी की पूजा करिए, शिव मंदिर में जाके उनकी आरती करिए, किस शिव मंदिर में जाइए, गणेश जी और हनुमान जी दोनों की ही आरती करिए वहाँ पे, और भोलेनाथ को कंटिन्यू जल चढ़ाते रहिए, समय आपके अनुकूल है। तो ये रहा आज का वीडियो दोनों ही, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए और ये कुछ ज्ञान प्राप्त हो, और अगर ऐसा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे